जेई मेंस का रिजल्ट आने के बाद से एनके सर, प्रतीक सर और रवि सर, आपके जो मेंटर्स, इसके अलावा पूरी मेंटरशिप की टीम, आपके और भी मेंटर्स हैं, ये सब लोग इस चीज में लग गए थे कि हमने क्या ऐसा इस बार अलग किया कि पिछली बार 150 बच्चे के 99 परसेंटाइल प्लस आए थे 2022 में, 154 या 155। 2023 में ये नंबर 500 प्लस कैसे हो गया, समझ रहे हो तुम? 155 से सीधा 500 प्लस ये नंबर हो गया, जिन बच्चों के कितने आए, 99 परसेंटाइल के ऊपर आए। हाईएस्ट रेशियो फिर से 99 परसेंटाइल लाने का, हर 9 में से एक बच्चा 99 परसेंटाइल लेकर आया इस साल का, विच वॉज अगेन एपिक। पर इनके सर इधर ही घूम रहे हैं यार। जो एक चीज हमको समझ में आई वो ये समझ में आई कि सर जो अपन ने बच्चों को जेई मेंस के पहले रिवीजन करवाया, जेई मेंस 2 के पहले रिवीजन करवाया, जेई मेंस 1 के पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जेई मेंस 2 के पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सेम साइकिल एडवांस में रिपीट करी, तो इस चीज का इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा कि जो बच्चा 95, 96 पे अटक जाता क्योंकि वो खुद से रिवीजन नहीं कर पाता, जैसे आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो रिवीजन में बहुत ज्यादा, वो ही सेम चीज उन बच्चों ने फोर्सिबली कर ली, तो भैया 500 प्लस बच्चा 99 परसेंटाइल लेकर आया। तो यार इस बार पूरी एकेडमिक टीम ने पिछले 15-20 दिन 25 दिन से इतनी जबरदस्त मेहनत ये लोग कर रहे हैं, रात भर दिन भर डिस्कशन चल रहे हैं क्या किया जाए। वो जो चीज थी ना रिवीजन की, मतलब वन ऑफ द छोटा प्लान जो पूरा एनके सर अभी आपको बताने वाले हैं, उस पूरे रिवीजन को 4 से 5 महीने पहले खींच कर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जो रिवीजन साइकिल नवंबर में शुरू होती एंड में, वो रिवीजन साइकिल जून से शुरू हो जाएगी। तो यार पूरी एकेडमिक टीम, पूरी मेंटरशिप टीम और पूरे सिस्टम के लिए तालियां बजनी चाहिए। मुझे आवाज आनी चाहिए, वैसे आवाज नहीं आएगी पर आवाज आनी चाहिए, हाथ दिखने चाहिए भैया। तालियां नहीं दिखी तो मैं मना कर दूंगा, रहने दो, मत कराओ, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, जाने दो। और ये जिन्होंने भी वीडियो ऑन नहीं कर रखे, हैंड रेज कर रखे हैं, वीडियो ऑन कर लो। आवाज नहीं आई, तेज आवाज आई नहीं, सर म्यूट है सर, ऐसे क्या करते हो, फिर भी आ जाएगी। तो ये बड़े प्लान की एक पिक्चर है, पर देखो दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। पूरी एकेडमिक प्लानिंग एनके सर ने पिछले 7-8-10 दिन में चेंज करी है आपके रिवीजन को बीच में अकोमोडेट करने के लिए। तो यहां पर अब आपकी 2 जिम्मेदारी बनती है। पहली जिम्मेदारी तो यह बनती है कि जो इस बार 500 बच्चा 99 परसेंटाइल प्लस लेकर आया, अगली बार 700, 750 मिनिमम तुम में से बच्चे 99 परसेंटाइल के ऊपर जाने चाहिए हैं, ठीक है? एक तो ये, और दूसरा जो तुम्हारा रिवीजन हो रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे। पर आईआईटी में कौन जाएगा? नवनाथ बता बेटा, आईआईटी में कौन जाएगा? जो नॉर्मल एफर्ट करेगा कि एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा? हाँ सर, जो एक्स्ट्रा एफर्ट मारेगा वो जाएगा। सही बात है, मराठी में भी बोल दे इसको, मैं सीख जाऊंगा फिर। सर जो मुलगा जास्त मेहनत करेगा तो जाणार आईआईटी। कुछ नहीं समझ में आया पर भावना समझ गया मैं, ठीक है। मेरी तो हालत आज वैसी है जैसे एक शेर घूमता रहता ना, कि बस आज अगर उसको कोई मिल गया तो आज शिकार कर लेंगे। तो जेई एडवांस का पेपर देखकर बच्चों में आपको बता दूं कि इतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। इस बार जो जेई एडवांस का पेपर आया है वो इस तरह का पेपर आया है कि इवन 95% जो हमने मॉक टेस्ट लिए उसकी मार्किंग स्कीम और 2 पेपर का जो पैटर्न रखा लगभग वो सिमिलर रहा। सिंगल चॉइस में 3 वाला कॉन्सेप्ट हो या पार्शियल मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट हो या टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, लगभग सिमिलर आया। और कई क्वेश्चंस तो एमईक्यू, एआईओटी, जो भी रिवीजन का प्लान लेकर आए, यूनिक प्लान जो इस सरल के होते हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस इतना सालों का है वो सब लेकर आए हैं। लेकिन ये दिल मांगे मोर, अब लेकिन यहां पर रुकना नहीं है। पिछले साल उससे पिछले साल से ज्यादा लर्न किया, क्योंकि लिमिटेशन नहीं है, हम हमारे प्लान में कभी भी चेंज कर सकते हैं।
कभी भी नई चीज शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। तो भाई बच्चों, इस बार हम एक बहुत धमाकेदार नई चीज लेकर आए हैं, जो मेरे ख्याल से ये इंडिया का फर्स्ट टाइम होगा कि हम इस तरह की कोई चीज शुरू करेंगे। तो बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन इससे पहले लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे को आज जब मैंने फॉर्म सर्कुलेट करा, कई बच्चों के बहुत ही डरपोक, बहुत ही छोटे दिल वाले और कई ऐसे रेस्पॉन्सेस मिले कि यार ऐसा है, वैसा है, डर लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। तो भाई मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा तो लाइफ में एक ही सिद्धांत है, हर बच्चा कर सकता है, करना है तो करना है। यार एक चीज बताओ बच्चों, तुम आईआईटी की बात करते हो, मैं पहले उन बच्चों को चमका दूं कि जो अभी भी छोटा मन कर रहे हैं, कोई स्कूल में उलझ रहा है, किसी ने समझा दिया कि नहीं होगा, ये कर लेना, मुझसे शीट के सवाल नहीं बन रहे, मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। अरे सारी दुनिया की तकलीफें तुम्हारे साथ ही हो रही है। अगर तुम आईआईटी की तैयारी नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में तकलीफें ही नहीं रहेगी। छोड़ दो ना यार, कोई मजाक है क्या? आप सोचो, पूरी टीम लगी हुई है, पूरे बच्चे लगे हुए हैं, आप ऐसा छोटा छोटा सा दिक्कतें आएंगी तो बेटा दिक्कत तो आएगी। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप जो रोटी खाते हो, क्या वो रोटी सीधे आ जाती है क्या? अरे अगर तुम्हें उस रोटी का पूरा साइकिल प्रोसेस करना हो ना, तो तुम रोटी खाना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि देखो, रोटी खाते कैसे हैं, रोटी आती कहां से? रोटी के लिए सबसे पहले एक किसान होता है, किसान, फार्मर। वो बीज बोते हैं, बीज खेत में हल चलाते हैं, दिन रात पसीना एक करते हैं, उस पूरी मिट्टी को खोदते हैं, उसको पूरा उसके बैक्टीरिया नष्ट करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं। और जब वो बीज डाल देते हैं, उसके बाद उसी दिन गेहूं नहीं उग जाता है बच्चों। किसी दिन जिंदगी में ऐसा वक्त आए ना, जब खुद के उगाए हुए बीज की खुद रोटी खाओगे, तब पता चलेगा कि रोटी आती कैसे है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम लोगों को सारे रिसोर्सेज मिले हुए हैं, लेकिन तुम्हें कोई कदर ही नहीं हो उन रिसोर्सेज की। जरा सी परेशानी आती है, घबरा जाते हो। अरे दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत दिक्कत है, विप्लव जैसे बच्चे भी हैं, पूरा साल भर पढ़ा है पर अभी से रो 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 रो। गुस्सा तो मुझे इतना आता है यार कि मेहनत करने की जगह पूरी एनर्जी, आप फिजिक्स में लो है, एनर्जी कंजर्व, पॉजिटिविटी में नहीं सोचते, इधर उधर एनर्जी डाल देते हो। मेरे साथ ये दिक्कत, मेरे साथ ये दिक्कत। एक बीज डालने के बाद लगभग 4 से 5 महीने लगते हैं उस बीज को गेहूं का पौधा बनने में। अगर कोई नेचुरल क्लेमिटी नहीं है तब जाके वो गेहूं बचता है, फिर वो गेहूं कटता है, उसको साफ किया जाता है, फिर वो गेहूं, अभी भी आपकी रोटी तैयार नहीं हुई। जो बड़ी बात यह है कि अभी भी अगर आपके घर में आटा भी आ गया तो क्या रोटी बन गई क्या? क्या खाली क्या? नहीं, अभी भी आपकी मदर या कोई तो उस आटे से बना के रोटी बनाएंगे। आप सोचो, उनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन नहीं है क्या? उनकी लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है क्या? उनकी लाइफ में सोशल मीडिया नहीं है क्या? सब चीज आसान हो जाती है क्या? रोज रोज रोटी बनाना, सुबह रोटी बनाना, शाम को रोटी बनाना। तुम 2 साल नहीं हुए, 1.5 साल हुए तुम्हें आईआईटी की तैयारी करते हुए, और तुम्हारी मदर जब से पैदा हुए, जब से रोटी बना रही हैं, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होती क्या? कितनी बार उन्होंने गिनाया कि रोटी बना के सेम चीज कर करके मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। क्या उनको गर्मी नहीं लगती क्या किचन में? लेकिन नहीं, अगर पेट भरना है तो रोटी कोई ना कोई तो बनाएगा। अगर आईआईटी में जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आईआईटी की तैयारी करनी है तो आप सोचिए, अगर इतने एफर्ट आपकी मदर कर सकती है, इतने एफर्ट आपके फादर जो भी गार्जियन है वो कर रहे हैं यार, और तुम अभी से घबराने लग गए हो। और इससे कैरियर किसका बनेगा? तुम्हारा बनेगा। तुम लोगों को नालायक हो, ऊपर वाले ने सब चीज दे रखी है, तुम्हें घर दे रखा है, खाने के लिए रोटी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास सारी फैसिलिटी है, इतने बढ़िया टीचर हैं, इतना बढ़िया टेस्ट मटेरियल है, इतना स्टडी मटेरियल है, फिर भी तुम लोग रोते ही रहते हो। तो भाई अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो। तो पहले तुम उन बच्चों को बता दूं, आंसर करूंगा, लेकिन बेटा मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि डरने से काम नहीं चलेगा, इसको फेस करना पड़ेगा। गर्मी में गर्मी लगेगी, आईआईटी की तैयारी ऐसी है, और आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा।
आप मान लो उस ट्रेन में से उतर भी जाओगे, किसी ने आपको बरगला दिया, अभी स्कूल कर ले, 12 कर ले, ये कर ले, तो उससे नहीं होगा। आप ट्रेन छोड़ दोगे तो क्या होगा, दूसरा पैसेंजर बैठ जाएगा। तो पहले तो खुद पर भरोसा करो, और दूसरा, अगर आपकी 11 वीक भी है यार, तो क्या बातें करने से, घबराने से हो जाएगी क्या? कितने बच्चे बोलते हैं कि यहां घबराने से हो जाएगी। आज मैं बहुत अलग टेम्परामेंट में हूं, तुम लोग फालतू के नाटक करते रहते हो, मेरे को ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, सारे दुनिया भर के तकलीफें तुम्हारे को ही है। पर भैया आईआईटी की तैयारी में तो तकलीफें आएंगी आएंगी। तो फिर ये नालायकी मत करो, अपने आसपास का माहौल ऐसा मत बनाओ, मुझसे 11 भी बर्बाद है, मेरा 12 भी बर्बाद है, मुझसे रिवीजन भी नहीं हो रहा, मेरा 12 का बैकलॉग भी है, मेरे को सोशल मीडिया पे कंट्रोल भी नहीं हो रहा, मैं टेस्ट देता हूं तो मेरे नंबर नहीं आते, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं। मैं किसने कहा है तुमसे कि टेस्ट में नंबर नहीं आए तो डिमोटिवेट हो जाओ? किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा, किसी मेंटर ने भी नहीं कहा। मैं तो हमेशा एक चीज कहता हूं कि टेस्ट में नंबर माइनस में भी आ जाना तो भी टेस्ट दो। ये जो 1200 आईआईटी बने ना, इनके भी नेगेटिव नंबर आए। फिर टेस्ट देना जरूरी है। शीट के सवाल नहीं बनते तो शीट के सवाल हलवा है क्या? अरे भाई जे एडवांस लेवल की शीट है, 2 है। कई बच्चे पूछते हैं दूसरी किताबें करने की जरूरत है क्या? अरे तुम पहले ईसरल का मटेरियल तो कर लो, 3 बार रिवीजन करने के बाद इतने एमईक्यूज, रैंक बूस्टर इतने मिलेगा, मैं तो गारंटी ले रहा हूं रैंक 1 आ सकती है। पहले वो तो करके दिखाओ, इधर उधर भटकते क्यों हो? जरा सी चीज हो जाती है। 11 वीक है कहने से क्या होगा? काम करेंगे 11 पर। 12 का छूट रहा है तो काम करेंगे। स्कूल के साथ कैसे सिंक करना है, काम करेंगे। सोशल मीडिया कैसे छोड़ना है, इसके लिए काम करेंगे। लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना भाई। अजीब सी बात है, बच्चा क्या बातें करता है, सर स्कूल, सर बोर्ड, सर जेई मेन, सर जेई एडवांस। अरे भाई सबका सिलेबस सेम है यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का अलग है क्या? चलो बताओ, 12th का जो तैयारी करोगे तो क्या वो अलग से सिलेबस है क्या? सेम ही तो सिलेबस है यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, बल्कि वो तो जेई के सिलेबस का आधा है। तो फिर घबराना कैसा? स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं? हर तरीके से है तो सिलेबस वही, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और इस बार यह जो पैटर्न आया है, जो आया है, ऐसा लग रहा है कि ईसरल इज वेरी क्लोज टू प्रोड्यूस टॉप 100 रैंक्स। हम लोग बहुत नजदीक आ चुके हैं। अब तो मुझे खुशबू आ रही है, मेरा तो बिल्कुल खोपड़ा घूम रहा है अभी जे एडवांस का पेपर देखकर। लग गया कि यार तुम्हारे बैच में तो लाके बता देंगे। तो बस घबराना बंद करो, अपने ऊपर भरोसा करो और मेहनत करो बेटा। 10-15 घंटे पढ़ो यार, इस उम्र में तो आग लगाने की उम्र है। ये सब गिनाने की बातें थोड़ी ना, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे नहीं होता, ऐसी की तैसी। ये हौसला होना चाहिए, शेर की तरह से घूमो, आज मैं भी देखता हूं कौन मुझे हरा सकता है, ये भावना अंदर लानी पड़ेगी। और झूठ बोलते हैं लोग कि ऐसा 12th के साथ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अभी यहां पे अच्छे बच्चे भी बैठे हैं, सब तरह के बच्चे बैठे हैं, लेकिन सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है यार। अभी तो आज तो 6 जून हुई है भाई, आपका एग्जाम भी अगले साल 5-6 जून को है। हकीकत बात बताऊं, अगर एक साल इतनी बड़ी लंबी पीरियड होती है कि ईसरल खुद आपको 4 से 5 बार पूरा कोर्स कराएगा, फिर घबराते क्यों हो? पैशेंस तो रखो। काम नहीं करने के बहाने हैं, डिमोटिवेशन, डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, ये सब वो नाम है जो कायर लोगों के नाम है, जो मैदान छोड़ के भागना चाहते हैं। मुझे डिमोटिवेशन हो गया, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया। अरे भाई ये होता ही नहीं दिमाग में। टेंशन वेंशन क्या होती है? व्हाट इज टेंशन? व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन? कुछ नहीं होता है, सब भ्रम है। ये सब कायर लोगों के जो खेलना नहीं चाहते उनके लिए है। आपके हाथ में एक ही चीज है, मेहनत करना, डेली अपना बेटर इंप्रूवमेंट करना, घबराना नहीं, और जो जो कमियां हैं उनको दूर करो। 12 महीने अभी हैं। 12 महीने का मतलब हो गया 365 डेज, और 365 डेज को अगर मैं 10 आवर्स मिनिमम से कैलकुलेट करूं तो अभी भी मेरे पास 3650 आवर्स हैं। अरे 3600 घंटे में तो आईआईटी क्या, हम एक बार डबल आईआईटी की तैयारी करके छोड़ सकते हैं। जिंदगी में एक ही बार आपको चांस मिलने वाला है 12th के साथ। अगर आपका बहुत ही शौक है, एक साल बिगाड़ना चाहो तो बिगाड़ो, लेकिन तब भी क्या हो जाएगा जिसकी मेहनत करने की आदत नहीं है। दिन रात एक कर दो, एक साल बाकी है।
मैं बैठा हूं ना यार बताने के लिए, बोर्ड की तैयारी भी होगी, प्रैक्टिकल की तैयारी भी होगी, बोर्ड में भी हम 95% लाएंगे। अभी एक बच्चा है जो इस बार एग्जाम दिया है, उसकी यूपी बोर्ड में सेकंड रैंक है, पूरी यूपी में 35 लाख बच्चों में वो बच्चा सेकंड रैंक लेकर आया है, ई सरल का स्टूडेंट। कैसे लिया यार? क्या उसने क्यों बोर्ड के लिए अलग से ट्यूशन की थी क्या? नहीं की ना, 12th के साथ लाया ना, अभी एडवांस का पेपर दिया है। अगर वो ला सकता है तो तुम क्यों नहीं ला सकते? इस साल बोर्ड में 2023 में ऐसे सैकड़ों बच्चे इस तरह के जो 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए, यानी कि नेशनल टॉपर है, स्टेट टॉपर है, अगर एक एक सब्जेक्ट की बात करें तो कैसे लाए। और अभी देखना जेई का रिजल्ट आएगा तो वहां भी लाके दिखाएंगे। आयुष अग्रवाल लाए ना 97%, सोनीश अग्रवाल लाए ना 97%। मैं मेंटर तो सबकी खबर लेता रहता हूं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। ये देख लो लिस्ट, तुम लोगों की समरी, तुम लोगों ने क्या क्या प्रश्न पूछे, ये पूरी मेंटर्स ने बना के समरी दे दी है। तो पहले तो ये बता दो कि कौन कौन वाकई में तैयारी करना चाहता है और कौन कौन खाली फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा है, हाँ मैं भी आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं। कौन कौन रियल तैयारी करना चाहता है और उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, वो हैंड रेज करो। पहले सारे लोग हैंड रेज वो करना, सिर्फ जो ईमानदारी से मेहनत करना चाहता है, बाकी जिम्मेदारी मेरी, बाकी गारंटी मेरी। पहले आप लोग मुझे बताओ, मैं आज देखूंगा एक एक को कि कितने बच्चे यहां पर वो, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी मुझे दिख जाएंगे बिल्कुल, मैं देखता हूं। कहीं ने तो अपना वीडियो ऑन नहीं कर रखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। शोभित के दोनों हाथ ऊपर हैं, तनुज के भी हैं, गौरांग के भी हैं, मयंक के भी हैं, वेरी गुड। आयुषी, आयन, राज, वेरी गुड, अजय, बहुत बढ़िया। चलो शिवानी तुम बताओ कि क्या क्या कर सकते हो आईआईटी में रैंक लाने के लिए, बताओ। हाँ बोलो, क्या तुम तैयार हो? यस सर। क्या कर सकते हो आईआईटी में रैंक लाने के लिए, बोलो। हार्ड वर्क जो भी चाहिए सैक्रिफाइस। 12 घंटे रोज मेहनत कर सकती हो? यस सर। अपनी घबराहट को कंट्रोल कर सकती हो? यस सर। और एक चीज बताओ, क्या अगर दुनिया में कोई और कर सकता है तो तुम कर सकती हो कि नहीं कर सकती? यस सर, कर सकते। फिर विप्लव अगर कर सकता है इतनी डिप्राइव्ड कंडीशन में भी, ऐसे हजारों एग्जांपल हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो देख लो सबकी सिचुएशन यही है। मैं एक दो लोगों से और बोलता हूं कि देखिए कौन करेगा। ठीक है बेटा, मैं पूछता हूं, ये ओम से पूछता हूं, चलो बोलो क्या कर सकते हो, बोलो खुद को आईआईटीएन बनाने के लिए। सर डेली 12 प्लस आवर्स पढ़ाई कर सकता हूँ और सैक्रिफाइसेस कर सकता हूँ, हार्ड वर्क नीडेड इसके लिए। तो फिर बताओ कौन रोकेगा तुम्हारे को? अगर तुमने हार्ड वर्क कर लिया, अभी भी आप सोचो कि 12 आवर्स कर लिया, तो फिर कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर पहले मेंटली तैयार हो जाइए और बड़ी कि भाई हम इस तरह से चलेंगे, और अब मेंटली तैयार हैं, राइट। तो अब देखो जो प्लान में मैंने इस बार चेंज किया है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया इट विल हैपन। ई सरल ने जो रिजल्ट दिए हैं, जब एग्जाम से पहले सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, बच्चा अपने अपने घर चला जाता है, इधर उधर चल जाता है, हम जे एडवांस के एक दिन पहले तक भी बच्चे के साथ लगे रहते हैं। ई सरल की टीम लगी रहती है, टीचर्स लगी रहती है। आप सोचो यार, अब देखो आपका कैलेंडर बताता हूं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बाद में करूंगा। सबसे पहले तुम्हारे लिए टारगेट एग्जाम क्या है? मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूं जिसकी 11 बिल्कुल उड़ी हुई, ऐसा वो मानता है, मैं नहीं मानता। जे एडवांस लेवल उड़ा हो सकता है, जेई मेन लेवल उड़ा हो सकता है, लेकिन आप यार 11 से 12th में आए हो तो बेसिक न्यूटन लॉ तो आता होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो आता होगा, स्ट्रेट लाइन में y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी में n क्या है, c क्या है, ये तो आता होगा। सर्कल की कितनी इक्वेशन है ये तो आती होगी 11th में। केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स तो याद होंगे, केमिस्ट्री में आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा। तो ऐसा नहीं जीरो है, लेकिन हम इतनी नेगेटिविटी में चले जाते हैं, हम ये सोचते हैं कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। अरे जीरो से शुरू नहीं करना भैया, आप 30-40 पे पहले ही हो, और जेई लो स्कोरिंग एग्जाम है और हम इतनी मेहनत करेंगे तो सब होगा।
आपके पास माइलस्टोन्स बता देता हूं। सबसे पहले आपको जो एग्जाम देना है वो है जेईई मेन 1, जो मेरे हिसाब से 10 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2024 में कभी भी होगा। ध्यान से सुन लेना। उसके पहले 2 बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर एंड या दिसंबर मिड तक आपका पूरा 12th हो जाएगा, 11th का रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद हम करेंगे स्कोर 1, जिसमें पूरा MEQ, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, स्कोर टेस्ट, पार्ट टेस्ट, रैंक बूस्टर, जेईई मेन फोकस तैयारी करते हुए चलेंगे और जेईई मेन 1 में हमारा टारगेट 99 लेंगे। फिर हमारे पास आएगा जेईई मेन 1 से 2 के बीच का पार्ट। यहां पे बोर्ड भी हमें फोकस करके चलना है और जेईई मेन 2 की और एडवांस का फ्लेवर भी लेके चलेंगे। और हां, बोर्ड की आपकी तैयारी जुलाई से शुरू होगी। पहले मैं चाहता हूं आप मोमेंटम लेके एक बार आईआईटी को कब्जे में करो, आईआईटी को कमांड करो। फिर जेईई मेन 2 के बाद जब बोर्ड भी खत्म हो गया, जेईई मेन भी खत्म हो गया, और इस बार की तरफ फिर अपन एडवांस पे कूद पड़ेंगे। तो तीनों चीजों की तैयारी आपके पास है, आपकी ऐप में सब कुछ अवेलेबल है। और यार इस बार तो जो रिजल्ट्स आए ना बोर्ड के भी, वो भी अमेजिंग है सभी बोर्ड्स में से। तो आप सोचो, एक बार कोर्स कंप्लीट नवंबर एंड में, दूसरा कोर्स कंप्लीट जेईई मेन 1 के पहले, तीसरा कोर्स कंप्लीट जेईई मेन 2 के पहले। बोर्ड में भी आप पूरा कोर्स करके जाओगे 12th का तो, और चौथी बार आपका कोर्स कंप्लीट एडवांस। समझ रहे हो, कोई कमी रहेगी नहीं। करते तो जाओ यार, इतना सा सिलेबस है, करते जाओ। लो स्कोरिंग एग्जाम होता है जेईई का, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस बार का जो पेपर आया है बच्चों, पैटर्न सेम, मार्किंग स्कीम सेम, इवन क्वेश्चन तक सिर्फ थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज में चेंज है, बाकी क्वेश्चन तो एज इट इज। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं देखा कि जेईई में इस तरह के क्वेश्चन जो इस तरह लेकर आए वो रिपीट हो रहे हैं। बहुत अमेजिंग चल रहा है, और आपके लोगों के लेवल तक तो अभी फैकल्टीज भी बहुत एक्साइटेड है। तो अब सबसे बड़ी चीज आपके लिए जो मैं अनाउंस करने वाला हूं, आपके लिए जो लेकर आए, पूरी टीम लगी पड़ी है हमारी। 15 दिन हो गए, फैकल्टीज कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो देखो, हमने एक नया मॉडल, नई चीज आपके लिए लेकर आए। अनबिलीवेबल है, लेकिन याद रखना, हल्के में मत लेना, पूरी चीज ढंग से समझ के करना। इस वीक से हम आपके लिए 11th क्लास का लाइव रिवीजन भी शुरू कर रहे हैं। लाइव क्लासेस में भी आपके लिए रिवीजन लेकर आ रहे हैं। यह है सबसे बड़ा अनाउंसमेंट। हर सैटरडे को आपकी 11th क्लास की रिवीजन होगी। एक क्लास फिजिक्स की, एक क्लास केमिस्ट्री की और एक क्लास मैथ्स की। यानी कि 5 दिन आपको 12th क्लास पढ़ाएंगे और 1 दिन आपको 11th क्लास पढ़ाएंगे। अब मैं भी देखता हूं कि बच्चे की 11th कैसे वीक होती है, क्योंकि कई बच्चे नहीं कर पाते, तो अब उनको पढ़ाना शुरू करेंगे। और फिर जैसे मैंने आपको एक टाइम टेबल भी दिया था, अब आप सोचो कि आपको कितनी क्लासेस नवंबर एंड तक मिल जाएंगी। 11th का रिवीजन कराते जाएंगे। पहले खुद पे भरोसा लाओ। लेकिन ये जो सैटरडे की क्लासेस हैं 11th की, तो मैं आपको बता दूं कि हमें 12th भी करनी और 11th का लाइव रिवीजन भी करना है। तो जो साइकिल हम नवंबर में शुरू करने वाले थे बच्चों, वो साइकिल उठा के हम जून में लिया है। कैसे रिजल्ट इंप्रूव नहीं होगा। और जो बचे हुए टॉपिक हैं, आप समझना, इधर 12th पूरी हो चुकी होगी, 11th के काफी टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पूरे करा चुके होंगे। बचे खुचे जो टॉपिक्स हैं वो हम नवंबर दिसंबर में आपके वो भी 11th का पूरा करा देंगे। यानी कि पूरा 12th के साथ साथ 11th पूरा हो जाएगा। और आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर पूरा छाना चाहते हो, टॉप 100 में रैंक लाना चाहते हो, तो ऐसा इंडिया में कहीं भी कोई नहीं कर रहा, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ई सरल इस बार फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए लेकर आया कि हम 11th की लाइव क्लासेस भी आपको लगा के हम आपको प्रिपेयर करेंगे। लेकिन आपको क्या करना चाहिए देखो, और कहां से शुरू करेंगे। पहले दिन हम शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री क्लास। मैथ्स में शुरू करेंगे लॉगरिथम क्वाड्रेटिक से। फिर इसमें शुरू करेंगे यूनिट डायमेंशन वेक्टर काइनेमेटिक्स 1D 2D से। बिल्कुल करेंगे, सिस्टमेटिकली चलते जाएंगे जहां जैसी जरूरत होगी। उसके पहले मतलब जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे उसके पहले आपको पीएनसी और बाइनोमियल रिवाइज करा देंगे। जब आप वेक्टर 3D पढ़ोगे तो आपको पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि पॉइंट, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन में हाइपरबोला, पैराबोला, ये रिवाइज कराते हुए चले जाएंगे।
फिजिक्स में जो चैप्टर के पहले जो जरूरत पड़ेगी वेव ऑन स्ट्रिंग, SHM, सब रिवाइज करा देंगे भाई, जो आपको 12th में जरूरत पड़ने वाली है आगे के चैप्टर्स में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन बच्चों एक तरफा काम नहीं चलेगा। फैकल्टीज ने तो काम करना शुरू कर दिया है, मेंटर्स ने काम करना शुरू कर दिया है, हमने काम करना शुरू कर दिया है। हमें क्या क्या लेक्चर में कवर करना है क्या क्या उसके लिए होमवर्क होगा, कैसे मैनेज करना है, कौन सा एग्जाम्पल क्लास में करना है कि पूरे चैप्टर का कवरेज आ जाए, बस उस पर रिसर्च चल रही है भाई। भुवनेश सर और मैं मैथ्स में लगे पड़े हैं, सारांश सर और जो सत्यम सर हैं वो फिजिक्स में लगे हुए हैं, केमिस्ट्री में गौरव सर, RR सर, प्रतीक सर, सब लोग नया करिकुलम एक डिजाइन कर रहे हैं। तो बस अब आपकी बारी है, हमने हमारी तरफ से बॉल आपके कोर्ट में डाल दी है। तो बच्चों अब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। 12th भी संभालना है और 11th भी संभालना है। करना पूरा है, करना है तो करना है, बस ESRL की एक ही फिलॉसफी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फटाफट से रिकॉर्डेड से या जैसे भी रिवीजन वीडियो से आप जो चैप्टर आपका आने वाला है रिवीजन क्लास में, उसको पहले से थोड़ा सा रिवाइज कर लो। एक्स्ट्रा टाइम निकालना ही पड़ेगा बस। तो 5 दिन 12th के, 1 दिन 11th का, मजा आ जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। और आपको एक आपकी मजबूरी नहीं बन गई। पहले तो क्या था, आप 11th के बैकलॉग में फंस जाते हो, कभी 12th के बैकलॉग में फंस जाते हो, नहीं हो रहा है। लेकिन अब आपको सिस्टमेटिक ये सब चीज मिल जाएगी। वो लोग कितने लोग एक्साइटेड और कमिट कर रहे हैं कि सर मचा देंगे, फोड़ देंगे, अब तो कोई चीज बची नहीं है। बोलो तैयार हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। एवरीबडी इज रेडी, एवरीबडी इज रेडी। अच्छा, जुलाई से बोर्ड की भी चालू होंगी, बोर्ड का होमवर्क भी देना शुरू करूंगा। तो 3 चीज हो जाएगी, 11 JEE, 12 JEE और बोर्ड। तैयार हो? अब एक चीज बताओ, मैं जब 12th बोर्ड का आपको होमवर्क दूंगा तो यार वो अलग कहां हुआ? बच्चे उसको अलग क्यों मान रहे हैं? अगर मैं मान लो आज आपसे कहूं कि यार 20 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 12th क्लास के इस बोर्ड के हिसाब से आपको सॉल्व करने हैं, क्या ये अलग कॉन्सेप्ट रीडिंग करनी पड़ेगी? क्या नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोग हो चुके हो अब आदि ऑब्जेक्टिव करने के, और तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे शरीर में आलस आ चुका है। अब लिखने में तुम्हें जोर आने लग गया। तुम वहां भी क्या करोगे, शॉर्टकट से सॉल्व कर दोगे। जेई की ट्रिक लगा दी तो एग्जामिनर को ही नहीं समझ में आएगा। आएगा क्या? तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। तो तुम्हें मार्किंग स्कीम के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। और यार पिछले 10 साल में बोर्ड में तो वोकेबुलरी क्वेश्चन आते हैं, मुझे तो लगता ही नहीं कि 95% से कम किसी के आएंगे। और अक्टूबर के आसपास या नवंबर के आसपास आपके प्री बोर्ड ले लेंगे। और बताओ इससे ज्यादा क्या चाहिए? यार जब नवंबर में कोर्स खत्म हो जाएगा, तुम्हारे प्री बोर्ड मोस्टली नवंबर दिसंबर में तो होंगे, तभी होंगे ना भाई। तो तब आपके प्री बोर्ड भी ले लेंगे। और बोलो, और जब प्रैक्टिकल्स की डेट आ जाएंगी तो आपके प्रैक्टिकल के वाइवा भी ले लेंगे और इवन कॉपीज भी दे देंगे, यार प्रैक्टिकल फाइल ऐसे बना लेना। और बोलो, बोर्ड भी अपना, जेई मेन भी अपना, जे एडवांस भी अपना, अब तो 11th भी हो गया, 12th भी हो गया। और बच्चों घबराना मत, सारी चीजें सेम है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और रही बात 4th एंड 5th सब्जेक्ट की तैयारी भी बोर्ड की हम चालू करेंगे अगस्त से। कब से करेंगे? अगस्त। क्योंकि अभी इंग्लिश की और इसकी तैयारी कर भी लेंगे तो भूलभाल जाएंगे। अपन अगस्त या सितंबर से 4th 5th सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी तैयारी के लिए मैं आपको छोटा छोटा स्लॉट दूंगा। हर संडे को आप 1 घंटा दीजिए। रोज सोने से पहले नींद नहीं आ रही है, 15 मिनट टाइम पास करना है, उसको एज ए नॉवल या एज ए मूवी उसको पढ़ लीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो ईच एंड एवरी स्टेप इज प्लान्ड। आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि अब आपका लाइव में हम इस बार पहली बार ऐसा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जून से ही फाइनल रिवीजन शुरू हो जाएंगे। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। मेरे साथ अभी टीम नहीं है, वो भी एक्साइटेड है। और हमने तो आपके लिए कौन सी प्रॉब्लम लेनी है इस पे काम करना शुरू कर दिया है। तैयारियां पूरी है, ठीक है। तो अब डर खत्म कर दो, डरना मना है जैसा बोर्ड लगा दो और अपने अंदर की आग को और जला लो। बच्चों देखो, हमारी टीम पूरी तैयार है, हमसे जो हो सकता है। लेकिन हम कितना भी कर लें,
करना तो आप ही को पड़ेगा। तो मैं तो अपनी तरफ से लेकर आ गया हूं, बोर्ड की प्लानिंग आपको बता दी है, लेकिन घबराना मत, चीजें वही हैं। 11th का आपको आता है, आप मुगालते में हो, आप कंफ्यूजन में हो कि आपकी 11th उड़ी हुई है। नहीं, अरे बच्चों से शीट के क्वेश्चन नहीं बनते तो भाई नहीं बनेंगे। मैं हर सेशन में ये तो बोलता हूं, टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। लेवल हमने इतना ऊपर रख रखा है, कोई किताब करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट वो बच्चे होंगे जो सीरियस है ही नहीं, जिनको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। यार किसके पास इतना टाइम पड़ा है फालतू की बकवास करने के लिए कि फेसबुक इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल कर रहा है, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहा है। किसके पास टाइम है भाई? इधर तो बैंड बजी हुई है, 11th भी करना है, 12th भी करना है, और इतना टाइम आ कहां से रहे तुम्हारे पास कि तुम इवन डिस्ट्रैक्ट भी हो सको? एक बात बताओ, डिस्ट्रैक्शन होने के लिए भी तो टाइम चाहिए। किस किस के पास इतना टाइम आ गया कि डिस्ट्रैक्ट हो जाए? या मरने की फुर्सत नहीं है और तुम डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो? और भाई डिस्ट्रैक्ट भी होना है जिंदगी में, जो काम करना है ना 100% करना है। डिस्ट्रैक्ट भी होंगे ना तो होंगे, मैं बता रहा हूं, लेकिन कब होंगे? IIT में जाने के बाद। फिर सेमेस्टर एंड में पढ़ाई करेंगे, 3 महीने तक रील्स स्क्रॉल करेंगे, FB पर फ्रेंडशिप करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, जो करना है सब करेंगे। जिंदगी में आप कमी नहीं रहेगी, ये याद रखना। आपको जो करना है करना, लेकिन एक बार इस बार IIT में पहुंच जाओ, 24 में सब कुछ आपका हो जाएगा।